आमने सामने उनको वो गालियां दे, मैं बिल्कुल भी अपने जूनियर को ये बात अलाउड नहीं करता। और ना ही मेरे जूनियर ने आज तक भी मुंह बोले भैया वकील को कोई गाली दी है और कोई शब्द या कोई स्टेटमेंट उनके खिलाफ आज तक नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम संगत, कैसे हो, क्या हाल है, ठीक हो दोस्तों। आज मैं सीमा और सचिन के बारे में न्यू अपडेट लेकर आया हूँ। इस वीडियो को फुल देखना और हमारे साथ है एडवोकेट, हमारा वकील जो इंडिया से बात कर रहा है, उसको लाइव उठाएंगे। इस वीडियो को फुल देखना, आपको पता चल जाएगा ये न्यू अपडेट है सीमा और सचिन के बारे में। उनको वो गालियां दे, मैं बिल्कुल भी अपने जूनियर को ये बात अलाउड नहीं करता। और ना ही मेरे जूनियर ने आज तक भी मुंह बोले भैया वकील को कोई गाली दी है और कोई शब्द या कोई स्टेटमेंट उनके खिलाफ आज तक नहीं दी। क्योंकि इस केस से पहले भी हम तो एक दूसरे के जानकार थे, हमारी काफी मुलाकातें हुई है। मेरे पास पिक्चर भी है, मैं वो आपको उस पर पोस्ट कर दूंगा। मुलाकात होती रहती है, सेकंड होते रहते थे। जो उन्होंने गलती की उतनी मैंने कानूनी कार्रवाई कर दी, लेकिन मैंने तो कभी उनको गालियां नहीं दी। उन्होंने बेशक मुझे दी हो, बेशक इल्जाम लगाए हो, मैंने कभी उनको गालियां नहीं दी। और ना मेरा नेचर और ना मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे ऐसी परवरिश दी कि मैं उनकी परवरिश को, उनकी मेहनत को खराब करूं, किसी को गालियां दूं। हाँ, इशारों में समझाने की बड़ी कोशिश करता हूं कई बार, लेकिन मैं गाली, गंदी और भद्दी गाली का प्रयोग कभी नहीं करता। अभी मेरी सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, सब बहनों से रिक्वेस्ट है, सब यूट्यूबरों से, जो भारत के हैं, इंडिया के हैं, कहीं के भी है, कोई भी गाली का प्रयोग या जो मुझे गालियां दी गई, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी गई एक बच्चे द्वारा, मैं तो उसको संकीर्ण बच्चा ही कहूंगा। संकीर्ण सोच का संकीर्ण बच्चा एक अपने पिता रूपी बाप को जो गालियां दी है एज्ड एक वकील को, सीनियर वकील को, तो उसकी किसी भी गाली का जवाब आप गाली से ना दे, बिल्कुल भी ना दे। वो मेरे पे छोड़ दे, वो मेरे को छोड़ दे। वो मेरा काम है, क्या करना है क्या नहीं करना। समय आने पर सबको पता चल जाएगा, वो काम मेरा है। लेकिन आप कोई भी गालियों का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। रही बात आगे वीडियो वगैरह की, मैं आपको बता दूं कि जो 45 डेज का अदालत ने टाइम दिया था, वो ऑर्डर हमें कल मिल जाएगा। और जैसे ही ऑर्डर लेता है तो हम तुरंत उसको विदेश विभाग में, जो हमारा भारत सरकार है, उसमें दे करके आगे पहुंचाएंगे और भरपूर कोशिश करेंगे। और इस महीने में 15 तारीख आ रही है फरीदाबाद कोर्ट की पोस्को के तहत, तो उसमें भी आपको अच्छी और बड़ी बिग डेट अपडेट जो भी होगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। और मैं बार बार कह चुका हूं कि अब वक्त बिल्कुल करीब है कि इन बच्चों का सॉल्यूशन होने वाला है, बहुत करीब वक्त है। इस सॉल्यूशन के लिए मोमिन मलिक ने क्या क्या सहा है, या मोमिन मलिक ने क्या क्या काम किया है, या क्या क्या किन किन दरवाजों से निकल के किस किस तरह इस चीज को यहां तक पहुंचाया है, वो मुझे पता है या मेरे खुदा को, मेरे ईश्वर को पता है। ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ, बिना अपने नुकसान की परवाह किए, जो मुझे लीगल समझ जितनी खुदा ने दी है, परमात्मा ने दी है, मेरे तजुर्बे के मुताबिक, उसकी रहमत के मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना सबसे बेस्ट किया है। लोगों को लग रहा है, वो मैंने आपको बताया था कि अंधी के ब्याह वाली बात, और मैंने शुरू में भी एक बात आपको कही थी कि
जब ये केस एंड की तरफ आएगा, अपने ही लोग जो साथ होने का दावा करते हैं, जो झंडे उठा के चलने का साथ का दावा करते हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े सपोर्टर मानते हैं, जो मेन स्ट्रीम में जो लोग अपने आप को मानते हैं, वो लोग ही नेगेटिविटी का शिकार हो जाएंगे और लास्ट में चंद लोग ऐसे बचेंगे जो कि आखिर में फतेह तक पहुंचेंगे और विजय तक पहुंचेंगे, और वही असली योद्धा होंगे। ये मैं कह चुका था तुम्हें आपको बहुत टाइम पहले, और ये दौर वही दौर शुरू हो गया है। जिन लोगों से उम्मीद भी नहीं थी कि ये इस प्रकार के विचार कन्वर्ट हो जाएंगे, उन लोगों के विचार भी इस प्रकार कन्वर्ट हो रहे हैं। ना केवल कन्वर्ट हो रहे हैं, बल्कि वो लोग भी दूसरों को भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो खुदा है ना, खुदा वो हर इंसान को जानता है, हर इंसान को देखता है। उसकी कहते हैं ना, उसकी लाठी में आवाज नहीं है, लेकिन जब पड़ती है बड़ी दमदार तरीके से पड़ती है। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, बिना किसी लालच के, लोभ के, ईमानदारी के साथ सच्चाई को जिताने के लिए, इंसानियत को जिताने के लिए जो लोग काम करते हैं, उनको चाहे कितने भी आप बदनाम करने की कोशिश करो, उनके रास्ते में कांटे बिछाने की कोशिश करो, उनको उनकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करो, उनके हौसलों को तोड़ने की कोशिश करो, उनको गुमराह करने की कोशिश करो, उनको बदनाम करने की कोशिश करो, उनके खिलाफ जो मर्जी करो, उनके साथ जो सच्चाई को जिताना चाहते हैं, ईमानदारी से जो लोग चलते हैं, उनके साथ खुदा की गैबी मदद होती है। और वो गैबी मदद खुदा की उनको हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर कांटों से, हर गुमराही से, हर बदनामी से, हर चीज से बचा के ऐसे ले जाती है कि उसको पता भी नहीं होता कि कब कामयाबी की मकाम पर वो व्यक्ति पहुंच गया। लेकिन उसके लिए, वहां तक पहुंचने के लिए और अपने खुदा की नजरों में पास होने के लिए, उसकी मदद के लिए आपको अपनी नीयत को हमेशा अच्छा रखना पड़ेगा। अगर आपकी नीयत में खोट है और लालच है, तो आप किसी भी सूरत और कीमत पे कामयाब नहीं होगे। लेकिन अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है, आप के दिल के अंदर कोई लालच नहीं है, तो फिर आपको दुनिया की परवाह नहीं है कि दुनिया क्या कहती है, क्या इल्जाम लगाती है, क्या एलिगेशन लगाती है, क्या उल्टे सीधे सवाल करती है, या किस प्रकार आपको गुमराह करने की कोशिश करती है, आपको बदनाम करने की कोशिश करती है, या आपको किस प्रकार गालियों से नवाजा जाता है, किस प्रकार आपकी छवि को खराब किया जाता है, किस प्रकार आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। फिर परवाह नहीं होती। जब आप ईमानदारी पर हो, जब आपकी नीयत के अंदर खोट नहीं है, ईमानदारी है, और आप सच्चाई पर हो और सच्चाई के लिए लड़